मित्रों, जैसे रॉयल्स रॉयल्स को लग्जरी के लिए जाना जाता है, ठीक वैसे ही थार को ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये बात पता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो आज थार भी नहीं होती। मित्रों, ये कहानी शुरू होती है 1940 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तब यूएसए, रसिया, जर्मनी जैसे ना जाने कई देश आपस में लड़ने मरने में लगे हुए थे। तब यूएसए की आर्मी को एक ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जो काफी स्ट्रांग हो और साथ ही काफी छोटी साइज की हो और जिसे कहीं भी कभी भी ले जाया जा सके। और तब यही जरूरत पूरी करती है विली ओवरलैंड नामक की कंपनी, जो यूएसए आर्मी को बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार गाड़ी बनाकर देती है। और ये जीप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी कि इस पे किसी छोटे मोटे गोले बारूद का कोई असर ही नहीं हुआ करता था। वार के खत्म हो जाने के बाद जब यूएसए आर्मी ने व्हीली कंपनी से जीप खरीदना बंद कर दिया, तब व्हीली कंपनी ने अपने बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए अपनी जीप को यूएसए के आम लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय ज्यादातर लोग इनकी जीप खरीदना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय इनकी जीप की इमेज एक मिलिट्री व्हीकल की बन चुकी थी और उस समय लोग मिलिट्री व्हीकल को ज्यादा पसंद ही नहीं किया करते थे। और इसलिए व्हीली कंपनी दिन प्रतिदिन लॉस में जा रही थी। और जब व्हीली अपनी जीप की प्रोडक्शन बंद करने वाली थी, तभी महिंद्रा कंपनी व्हीली कंपनी को अप्रोच करती है और उनकी जीप को भारत में इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। तो ऐसे करके 1949 में जीप, जिसका रियल नेम था CJ2A, वो भारत में आती है। लेकिन भारत में जीप उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाती जिस लेवल तक महिंद्रा कंपनी ने सोचा था, क्योंकि उस समय इनकी जीप में 4 मेजर प्रॉब्लम थे। पहली प्रॉब्लम ये थी कि इंपोर्ट करने के चलते इनकी जीप थोड़ी महंगी हो जाया करती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि राइट स्टीयरिंग की जगह इनकी जीप में लेफ्ट स्टीयरिंग ही हुआ करती थी, जो कि इंडियन कस्टमर के लिए बिल्कुल अनसूटेबल थी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जीप पेट्रोल इंजन में ही आया करती थी और उस समय डीजल ज्यादा सस्ता हुआ करता था। और इनमें चौथी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जीप में कोई सेफ्टी फीचर ही नहीं थे, ना कोई गेट, ना ही कोई छत, और इसलिए उस समय इनकी जीप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। और इन्हीं चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महिंद्रा ने व्हीली कंपनी से 1960 में जीप को भारत में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ले लिया। मित्रों, जब महिंद्रा ने 1960 में जीप को लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, तब इनकी जीप काफी ज्यादा सस्ती हो गई और साथ ही इन्होंने अपनी जीप की स्टीयरिंग को लेफ्ट से राइट भी कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जीप अब ज्यादा सक्सेसफुल होने लगी। लेकिन इनको असली सक्सेस तब मिली जब 1985 में इन्होंने अपनी जीप के MM540 मॉडल को लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने सारे मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा था। इन्होंने इस मॉडल में डीजल इंजन के साथ सेफ्टी के लिए रूफ और डोर भी दिए थे, जिसकी वजह से ये जीप इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि पुलिस वाले से लेकर आर्मी वाले तक सब इनकी जीप MM540 को यूज करने लगे। मित्रों, MM540 के सक्सेस के पीछे एक रीजन ये भी था कि महिंद्रा ने अपने उस जीप को बिल्कुल इंडियन रोड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया था, यानी इनकी वो जीप किसी भी उबड़ खाबड़ रोड पर आराम से चल सकती थी। इसलिए महिंद्रा ने अपने उस जीप के चलते कई सालों तक इंडियन कार मार्केट पर राज किया था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त जरूर आता है, और यही बुरा वक्त आया महिंद्रा की जीप का 21वीं शताब्दी के टाइम, जब भारत की कार मार्केट में विदेशी कंपनियों की एंट्री होने लग जाती है। और साथ ही उस समय तक मार्केट में सुमो, स्कॉर्पियो, बोलेरो जैसे कई लग्जरी ऑफ रोडर कार आ चुकी होती हैं, और इन्हीं कार के सामने लोग मानो जीप को भूलने से लग जाते हैं। और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी भी इनकी जीप को छोड़कर मारुति की जिप्सी यूज करने लग जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर महिंद्रा ने अपने जीप पे काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि इन्होंने बाउंस बैक किया और 2010 में इन्होंने अपने जीप के अपग्रेड वर्जन थार को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जो कि इनकी पहली वाली जीप से काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इस बार थार को वो सफलता नहीं मिली जो कि महिंद्रा ने उम्मीद की थी, और फिर से 2015 में महिंद्रा ने थार को अपग्रेड करके री लॉन्च किया, और इस बार थार सक्सेसफुल हो रही थी। लेकिन तभी इनकी थार को गवर्नमेंट की नजर लग जाती है, यानी 2015 से 2019 के टाइम में गवर्नमेंट कार्स के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है। और वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ये थे कि अब से जो भी कार्स बनेगी उनमें सिंगल एयरबैग होना जरूरी है, और साथ ही कार को क्रैश टेस्ट पास करना भी जरूरी है। और इन्हीं चीजों में महिंद्रा की थार फिट नहीं बैठती थी, और इसलिए महिंद्रा ने थार की फर्स्ट जनरेशन को 2019 में हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। और 2020 में जब महिंद्रा ने थार की सेकंड जनरेशन को मार्केट में लॉन्च किया, तब इनकी ये थार इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि 75,000 तक बुकिंग आ गई। और अगर हम बात करें कि इस बार थार क्यों इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, तो इसके कई मेन रीजन है। जैसे थार इस बार गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फुलफिल कर रही थी, और थार की सेकंड जनरेशन एक रीजनेबल प्राइस में बहुत ही ज्यादा अच्छी SUV है। और साथ ही थार को सेफ्टी के मामले में इस बार 5 आउट ऑफ 4 स्टार मिले हैं, जो कि अगेन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही जो थार की लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है भाई साहब, जो कि यूथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और यही कुछ मेन रीजन है थार की सेकंड जनरेशन के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने का। और अभी के समय में ये थार हर किसी के दिल पर राज करती है। और एंड में मित्रों, जाने से पहले हमें इस कहानी से महिंद्रा से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट फेल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखकर ये सोचो कि आपका प्रोडक्ट फेल क्यों हो रहा है, और फिर से अपने प्रोडक्ट पे काम करके महिंद्रा थार की तरह बाउंस बैक करते रहो।